नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस एकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो महान्यायवादी के बाद का जो टॉपिक है वो ये संसद है। तो भारतीय संसद है, भाग 5, संविधान के भाग 5 में वर्णन, इसके लिए अनुच्छेद 79 से लेकर और 122 तक जो वर्णन है वो संसद के बारे में है। तो संसद क्या है, संसद का कार्य क्या है कि केंद्र के लिए विधि निर्माण करना। संसद के 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को संसद का क्या माना गया, ये अभिन्न अंग है। तो संसद है जिसे कहते हैं विधायिका या व्यवस्थापिका, जो कि कानून निर्माण का कार्य करती है। संसद है जो कि जिसे व्यवस्थापिका कहते हैं, विधायिका भी कहते हैं। कानून निर्माण का कार्य संसद के द्वारा होता है। चर्चा करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा जिसका संविधान में 81 जो आर्टिकल है वो लोकसभा से संबंधित है। लोकसभा जिसे हम कहते हैं लोकप्रिय सदन, लोकसभा जिसे कहते हैं द्वितीय सदन, जिसे कहते हैं ठीक है निम्न सदन। ठीक है, इसमें लोकसभा की थोड़ा चर्चा करते हैं। क्या कि लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे उस समय जब लोकसभा की पहली मीटिंग हुई थी? तो गणेश वासुदेव, ये इसकी प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? मीरा कुमारी। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ये जो वर्तमान के लोकसभा के अध्यक्ष हैं ये ओम बिरला है। ओम बिरला कौन? ओम बिरला कब से कब तक? 19 जून 2019 से लेकर अब तक लोकसभा के स्पीकर हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु कम से कम होना चाहिए और लोकसभा में जो लोगों को चुनता है उसकी आयु 18 वर्ष होना चाहिए। 61वां संविधान संशोधन के तहत इसकी आयु 21 से घटाकर और 18 वर्ष कर दी थी। तो इसका जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या नहीं होना चाहिए? लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें ये क्या है, ये अर्हता है। अर्हताओं में कि 25 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए। अच्छा, लोकसभा को स्थगित कौन करता है? तो लोकसभा का जो सभापति, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो पदाधिकारी होता है, प्रमुख स्पीकर जो होता है, वो लोकसभा को स्थगित करता है। स्थगित कैसा करता है? कुछ मिनट के लिए, घंटों के लिए, सप्ताह के लिए क्या करता है स्थगित? जब सदन में गतिरोध होता है तब लोकसभा का स्पीकर क्या करता है? लोकसभा को स्थगित करता है। लोकसभा को विघटन लोकसभा का सत्रावसान, ठीक है, और लोकसभा के सत्र को आहूत करना ये राष्ट्रपति का काम होता है। सत्र को आहूत करने का काम राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसके बाद सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति द्वारा ही होता है, परंतु मंत्री परिषद के परामर्श पर सत्रावसान और लोकसभा को भंग किया जा सकता है 5 वर्ष के पहले भी। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उसके पहले भी इसे भंग किया जा सकता है, परंतु जब तक लोकसभा में सत्ता पक्ष के पास पूर्ण बहुमत है तब तक इसका कार्यकाल ठीक चलेगा, परंतु 5 साल के पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। गणपूर्ति लोकसभा आरंभ कब होती है? सदन आरंभ कब होता है? जब कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग सदस्यों का उपस्थित होता है, उसे कहते हैं गणपूर्ति, उसे कहते हैं कोरम। तब लोकसभा का सत्र जब सेशन आरंभ होगा 1/10 सदस्य जो मेंबर है इतने उपस्थित होगी कुल सदस्य संख्या। जैसे कि वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है 543 है, तो 543 का जो 10वां भाग है 54 या 55 सदस्य होना चाहिए, तभी सेशन आरंभ होगा लोकसभा का। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अध्यक्ष का कार्य क्या क्या रहता है? अध्यक्ष का काम क्या रहता है? अध्यक्ष जो त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष जो त्यागपत्र देगा वो अध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष के काम क्या रहते हैं? लोकसभा स्पीकर के काम क्या रहते हैं? लोकसभा की सदन की जो कार्रवाई है उसको चलाना, लोकसभा में जो विधेयक है उसको नियमानुसार पारित कराना। इसके बाद लोकसभा में जो भी मतलब कि
क्या कहते हैं, जो असंसदीय भाषा है, लोकसभा की जो गरिमा है, लोकसभा की जो मर्यादा है, उसका जब उल्लंघन होता है तो ये किसी भी सदस्य को बर्खास्त भी कर सकता है, सदन के बाहर भी कर सकता है। ठीक है, लोकसभा में की जो संसद की प्रणाली होती है, जो संसदीय क्या कहते हैं, संसद की जो प्रणाली होती है उसको सुचारू रूप से चलाने का काम स्पीकर और सभापति के पास ही होते हैं। ठीक है, किस सदस्य को कब बोलना है, कितना समय देना है, ठीक है, सत्ता पक्ष के व्यक्ति को, ठीक है, कौन सा प्रश्न पूछना है, कौन सा प्रश्न नहीं पूछना है, ये लोकसभा स्पीकर के कार्य होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, लोकसभा स्पीकर कब और क्या काम है कि जब संसद में गतिरोध होता है तो संयुक्त अधिवेशन होता है, और संयुक्त अधिवेशन की तो अध्यक्षता करता है तो लोकसभा का स्पीकर ही करता है। और लोकसभा स्पीकर के पास क्या अधिकार है, जब धन विधेयक पेश होता है तो कौन विधेयक धन विधेयक है, ये लोकसभा का स्पीकर तय करता है। मनी बिल को तय करने वाला जो व्यक्ति होता है वो लोकसभा का स्पीकर होता है। इसके बाद इसको हटाया कैसे जा सकता है, लोकसभा को स्पीकर हटाने की प्रक्रिया क्या है कि साधारण बहुमत द्वारा उसको हटाया जाता है, परंतु 14 दिन पहले उसको बताया जाता है, उसको नोटिस दिया जाता है स्पीकर को। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हटाया। त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष ठीक है अध्यक्ष को देगा। प्रोटेम स्पीकर क्या है, जब नवीन लोकसभा चुनी जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा ये प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, वो नवीन लोकसभा सदस्यों को क्या करता है, शपथ ग्रहण कराता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर होता कौन है, जो सदन में आयु में वरिष्ठ होगा, वरिष्ठतम व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ये सदस्यों को क्या करता है, नवीन जो चुन के आते हैं उनको शपथ ग्रहण कराता है। राज्यों में सीटें कितनी हैं लोकसभा की, तो सबसे ज्यादा सीटें हैं कहां पर, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, फिर महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित क्षेत्र है जहां पर 7 सीटें हैं। अगर हम चर्चा करते हैं कि भाई लोकसभा की जो सीट संख्या कितनी है, तो अधिकतम 550 होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद राज्यों में कितने होना चाहिए, 530 होना चाहिए, और केंद्र शासित में 20 होना चाहिए। वर्तमान स्थिति लोकसभा सदस्य की क्या है, लोकसभा की 543 सीटें वर्तमान में। ठीक है, राज्यों से कितने हैं, 524 हैं, केंद्र शासित क्षेत्र से कितने हैं, 19 सांसद हैं जो कहां से हैं, यूटीओ से, जिसमें सबसे ज्यादा 7 कहां से हैं, दिल्ली से हैं। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता था, वो 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत 25 जनवरी 2020 को एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व समान न होने के कारण इसको हटा दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होता है इसको हटा दिया गया है, तो इसलिए 552 अधिकतम होते थे, अब वर्तमान 550 होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या है लोकसभा से संबंधित है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ जाता है, जब आपातकाल की स्थिति होती है तो 1 साल के लिए एक्सटेंड इसका ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद लोकसभा की 2 बैठकों का जो अंतर है, जो गैप है, वो 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोकसभा का लोकसभा के कार्यकाल के पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा होता है ऐसा। ठीक है, लोकसभा का चुनाव में जो व्यय होता है ना, वो बड़े राज्यों के लिए कितना 77 लाख है, जबकि छोटे राज्यों के लिए 59.4 लाख है। ठीक है, तो ये लोकसभा का, तो ये प्रमुख कुछ जानकारी लोकसभा से संबंधित थी। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना काफी है। राज्यसभा के बारे में कल चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।